अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ताहिर सरवीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं बम्बई से कि आज सुबह नीनामती हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड जो मिस्टर अमिताभ बच्चन का इलाज कर रहा है, आप जब सब जानते हैं कि उन्हें कोविड-19 टेस्ट, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनका भी, मिस्टर बच्चन का भी और अभिषेक बच्चन का, दोनों बाप बेटा इसी हॉस्पिटल में। आज सुबह 9 बजे मेडिकल बोर्ड ने मिसेस बच्चन से कुछ ज़रूरी कागजात पे साइन करवाए हैं जो मिस्टर बच्चन के इलाज के लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी। इससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज़ ने मिसेस बच्चन से रब्ता करके उन्हें अपना कंसर्न शो किया है। हम सब जानते हैं कि मिस्टर बच्चन की इस वक्त उम्र जो है 77 ईयर्स है, जो एक कंट्रा इंडिकेशन है। इस बीमारी में माहिरीन कहते हैं कि 50 साल से ऊपर के इंसान का कोविड-19 टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव आता है तो वो एक डेंजरस जोन में है। लेकिन मिस्टर बच्चन की देखभाल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। नीनामती हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने मिसेस बच्चन को किस कदर यकीन दहानी कराई है कि बच्चन साहब कम बैक कर जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक मुश्किल टास्क है। मिस्टर बच्चन ने अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया है नीनामती हॉस्पिटल से, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल मीर टाकीज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में मैं जो वीडियोस आपके साथ आप तक पहुंचाना चाहूं वो आप देख सकें, मेरा और आपका बॉन्ड बन जाए। बहुत साल पहले एक ज्योतिषी ने मिस्टर बच्चन की वालिदा तेजी बच्चन को कहा था कि जुलाई का महीना तुम्हारे बेटे पर भारी रहेगा, फ्यूचर में इस पर निगाह रखना, इसके लिए दुआ करना। दोस्तों, 1982 में जुलाई के इन्हीं दिनों में मिस्टर बच्चन कुली फिल्म की शूटिंग करते हुए शदीद ज़ख्मी हो गए थे। वह ये था कि मनमोहन देसाई की फिल्म कुली में एक सीन था, फाइटिंग सीन। आज से 40 साल पहले जब अमिताभ बच्चन सिर्फ 37 साल के थे, तो उस वक्त अमिताभ बच्चन अपने स्टंट अक्सर औकात खुद किया करते थे। तो उस फिल्म के लिए भी मनमोहन देसाई से उन्होंने कहा कि ये सारे स्टंट मैं करूँगा। तो एक सीक्वेंस था जिसमें पुनीत उनके पेट पे मुक्का मारता है और बच्चन साहब ने मेज़ पे गिरना है और मेज़ पे गिरने के बाद उन्हें फर्श पे गिरना था। जब ये पुनीत ने पूरे ज़ोर से माइम करते हुए उन्हें जब मुक्का मारा तो बच्चन साहब के पेट में वो असल में वो मुक्का लग गया था। वहाँ से बच्चन साहब गिरे जब मेज़ पे, तो मेज़ की एक नोक जो बहुत तेज़ थी वो उनके पेट में, एब्डोमेन में घुस गई थी, एंटर हो गई थी। उसके बाद वहाँ से जब बच्चन साहब नीचे गिरे तो उनके पेट से खून का फवारा निकला। फिर क्या था, शूटिंग रोक दी गई और फौरन एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए मिस्टर अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तब अमिताभ बच्चन महीनों उस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे और अक्सर औकात मीडिया में उन दोनों अफवाहें फैलती थी कि मिस्टर बच्चन अब दुनिया में नहीं रहे। महाराष्ट्र के एक इवनिंगर ने जब ये खबर लगाई कि मिस्टर बच्चन अब दुनिया में नहीं रहे, तो 3 फैंस ने खुदकुशी की अटेम्प्ट की थी। दोस्तों, मुझे याद है कि 1982 में जहां हिंदुस्तान के मंदिरों में अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के लिए दुआएं हो रही थी, तो वहीं पाकिस्तान में भी अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी और सेहत के लिए हाथ लोगों ने उठा रखे थे। और ज़ाती तौर पर मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और एक माँ को जानता हूँ जिन्हें कोई फिल्म से दिलचस्पी नहीं थी, ना वो अमिताभ बच्चन की फ़ैन थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपनी ज़िंदगी का सेहतमंद 1 साल अमिताभ बच्चन को बख्शा था। वो नमाज पढ़ी, नवाफल पढ़े और अमिताभ बच्चन की सेहत के लिए दुआ की और उसे कहा कि या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का 1 साल इन्हें मिस्टर अमिताभ बच्चन को लग जाए। उसके बाद अमिताभ बच्चन, जाहिर है और भी लोग और भी परस्तार उनके दुआएं कर रहे थे, तो मिस्टर बच्चन 2 से 3 माह के बाद तंदुरुस्त हुए थे और उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दी थी। 2001 में जब मिस्टर अमिताभ बच्चन का मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उन्हें बताया
कि मेरी जानने वाली एक खातून जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, उन्होंने अपनी सेहत का आपको 1 साल जो है वो दिया है। उस पर मिस्टर अमिताभ बच्चन बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा कि उस खातून से मैं बात करना चाहूँगा। तब मैंने अपने मोबाइल टेलीफोन से उनसे मिस्टर अमिताभ बच्चन की उन खातून से बात करवाई, जिस पर मिस्टर अमिताभ बच्चन ने उनका बहुत सारा शुक्रिया अदा किया। तो ये वही इंटरव्यू था जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन ने पहली दफ़ा ये डिस्क्लोज़ किया था कि उनकी मां तेजी बच्चन लायलपुर फैसलाबाद से थी और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मुकम्मल की थी। और मिस्टर बच्चन ने मुझे उस इंटरव्यू में बताया था कि जब वो बहुत छोटे थे, 2 या 3 या 4 साल के थे, तो वो अपनी माँ तेजी बच्चन के साथ लायलपुर अपना आबाई घर देखने आए थे। और मिस्टर बच्चन ने मुझे ये बताया था कि मैं अब तो शायद इस वक्त इस एज में तो अपना घर पहचान नहीं सकूंगा, लेकिन मुझे इतना याद है कि उस घर में लायलपुर में जो मेरी माँ तेजी बच्चन का घर था, उसमें कबूतरों का एक चबूतरा था। उस वक्त उस चबूतरे में कबूतर जो हैं कबूतर मौजूद थे और वो गुटरगूं भी कर रहे थे। दोस्तों, उस वक्त अमिताभ बच्चन ने मुझसे ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और अपना आबाई शहर फैसलाबाद देखना चाहते हैं, अपनी माँ का घर देखना चाहते हैं और वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कॉलेज देखना चाहते हैं जहाँ उनकी वालिदा तेजी बच्चन पढ़ती रहीं। दोस्तों, जिस वक्त कारगिल का वाक़या हुआ था तो मिस्टर बच्चन एक मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, इंडियन मीडिया में, और उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान को आप एक दुश्मन और एनिमी कंट्री समझते हैं या नहीं। तो मिस्टर बच्चन का तब ये जवाब था कि मैं पाकिस्तान को दुश्मन कंट्री, एनिमी कंट्री नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि मेरी माँ वहाँ तेजी बच्चन वहाँ पैदा हुई थी, वहाँ पढ़ी थी और मेरा वो ननिहाल है। मैं अपने ननिहाल को, पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क कैसे समझ सकता हूँ। फिर उसके बाद 2001 में जब मेरी मुलाकात मिस्टर बच्चन से बम्बई में हुई तो मैंने उनके इस इंटरव्यू का रेफरेंस दिया तो उन्होंने फिर रिपीट किया। उन्होंने कहा कि मेरी माँ पाकिस्तान से हैं, लायलपुर से हैं, फैसलाबाद से हैं, तो कोई शख्स अपने ननिहाल का दुश्मन कैसे हो सकता है। तो ये जो जंगजू हमारे दोस्त हैं जो हर वक्त पाकिस्तानी फ़ौज को, आपको याद है कि इन्होंने सऊदी अरब की सरजमीन पे भी कुछ ऐसा कह दिया था जिस वजह से ये वहाँ अंदर कर दिए गए थे। और ये एक शीदे पस्तौल किस्म के जंगजू हैं जो 12 महीने यानी पाकिस्तान, ये तो फ़ौज ने डिसाइड करना है, रियासत पाकिस्तान ने डिसाइड करना है, पाकिस्तानी अवाम ने डिसाइड करना है कि उसने जंग करनी है या सुलह करनी है। लेकिन ये हमारे दोस्त जो हैं 12 महीने इनकी यही आरज़ू और तमन्ना है कि ये जंग किसी तरह शुरू हो जाए। और मुझे लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता ये जंग कभी हो गई तो ये छुट्टी अप्लाई कर देंगे। दोस्तों, मिस्टर बच्चन का शुमार सदी के आर्टिस्टों में होता है, उन्हें आर्टिस्ट ऑफ मिलीनियम भी कहा जाता है। और बहुत साल पहले जब मैं बम्बई में जावेद अख्तर के यहाँ बैठा हुआ था पाली हिल में, तो मैंने एक वहाँ उर्दू अखबार देखा था जिसमें सुपर लीड थी कि अमिताभ बच्चन के नाम का मंदिर बन। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी यानी बिग बी की पोती का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। बच्चन ख़ानदान से इस वक्त वाहिद जिया बच्चन है जो कोरोना से महफूज हैं और वो अपने शोहर, बेटे, बहू और पोती को बचाने और महफूज रखने के लिए भाग दौड़ कर रही हैं। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं।
आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें।